नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियों का एक्शन तेज हो गया है। टीएमसी के नेता, विधायक, पार्षद हर कोई जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आ गए हैं। सुबह सुबह मदन मित्रा के आवास पर ईडी ने छापेमारी की। कुणाल घोष को सीआईडी ने नोटिस जारी किया, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत में फंसे हैं अभिषेक बनर्जी। रात के अंधेरे में पुलिस अभिषेक बनर्जी के काली घाट आवास पर पहुंची, जहां बताया जा रहा है कि काफी देर तक ये छापेमारी की कार्रवाई चली है। ताला तोड़कर ये रेड की कार्रवाई हुई है और पीछे पीछे दौड़े दौड़े ममता बनर्जी भी पहुंची है। लेकिन पुलिस की छापेमारी में बताया जा रहा है कि पुलिस को कुछ अहम सबूत भी मिले हैं। तो 4 घंटे तक से ज्यादा चली ये छापेमारी में कैसे फंसते एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं अभिषेक बनर्जी। क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अलग अलग नेताओं, विधायकों के खिलाफ तो एक्शन चल रहा है, लेकिन बात सबसे पहले अभिषेक बनर्जी की करते हैं। आज सुबह तड़के सुबह क्या कुछ हुआ? रात के अंधेरे में आखिरकार पुलिस क्यों पहुंची अभिषेक बनर्जी के आवास पर? 2 बजे रात की कहानी है ये, जब अचानक से टीम पहुंचती है और जो ये घर है, ये इट्स एन अपार्टमेंट। यहाँ अभिषेक बनर्जी रहते नहीं हैं। अभिषेक बनर्जी का घर जरूर है, लेकिन वो रहते नहीं हैं। और ये जानकारी मिली कि कोई सुजीत रॉय करके व्यक्ति है, जिसकी तलाश जो किया जा रहा था, जो नगर पालिका में भर्ती के स्कैम में जो पैसे का आदान प्रदान हुआ, उसमें इस शख्स को ढूंढा जा रहा था। और ये शख्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अभिषेक बनर्जी का पर्सनल असिस्टेंट है, अभिषेक बनर्जी के लिए काम कर रहा है। मतलब नगर पालिका में लोगों का जो पैसा लेकर के नौकरी दी जा रही थी, उसके साथ इसका लेन देन था और इसको नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा था। तो जैसे अभिषेक बनर्जी भाग फिर रहे थे, उसी तरीके से ये भाग रहा था। और रात में अचानक पुलिस को, वो सीआईडी को वो मालूम चला कि इसका लोकेशन वो घर बताया जा रहा है। ये जो बहुत सारे लोग बवाल कर रहे हैं ना, रात में क्यों चली गई, रात में क्यों गया? अरे बाबा, उसको लोकेशन मिला कि रात में वो वहीं पे था। तब उसको पकड़ने के लिए जब वहां पे लोग गए तो बाहर से ताला बंद था, तो ताला तोड़ा गया और उसके बाद वहां पे पूछताछ की गई। तब तक वो भाग चुका था। वो भाग कैसे गया, ये अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन की कहानी है कि क्या अभी भी सीआईडी के अंदर, पुलिस के अंदर इन लोगों को खबर देने वाले खबरी सब छुपे हुए हैं या नहीं। क्योंकि जब लोकेशन बताया जा रहा है कि वहाँ पे है और इस तैयारी से ये लोग वहाँ पे छापेमारी करने के लिए गए, तो वो भाग कैसे गया? तो ये पुलिस और सीआईडी को भी ये चीज़ के ऊपर जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो ये अभिषेक बनर्जी के यहाँ 5.5 घंटे तक छापेमारी हुई। जैसे ये मालूम चला, अभिषेक बनर्जी अपने घर से उठे उठे भागे भागे आए, ममता बनर्जी भागी भागी आई कि पता नहीं क्या मिल जाए, नहीं मिल जाए। डर है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, कि पता नहीं उस फ्लैट में हमने क्या रख दिया था, क्या हाथ लग गया। और मालूम चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है इनके हाथ लगी है। तो खैर, ये अभिषेक बनर्जी की कहानी है। दूसरी कहानी जो है वो मदन मित्रा की है। मदन मित्रा ये अपने आप को वो एक ड्रामेबाज से कम नहीं है। बड़ा रंगीन व्यक्ति है, और रंगीन क्या, गंदा व्यक्ति है। दरअसल जिस तरह की वो बातें करता है, और ये जो सयानी घोष का वो फेमस है ना कि भाई दिल में है काबा और नजरों में है मदीना, इस शख्स ने, मदन मित्रा ने, देवी दुर्गा के पंडाल में दुर्गा पूजा के दौरान ममता बनर्जी के सामने ये गाना गा रहा था। ये आदमी वो है जो चुनाव के प्रचार के दौरान ये कह रहा था कि प्रभु श्री राम दरअसल मुसलमान थे। ये इस तरह का बदतमीज व्यक्ति है। और देखिए कितनी चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। इनके 7 ठिकानों के ऊपर जो है वो बाकायदा रेड चल रही है। कुमारहाटी के अंदर चल रहा है, भवानीपुर के अंदर चल रहा है, कालीघाट के अंदर चल रहा है, हर जगह। और जहां इसका बेडरूम में जब ये ईडी वाले गए तो मालूम चल रहा है कि बेड के नीचे नोटों का पहाड़ मिल रहा है। ये है
चोरों की हकीकत। भगवान श्री राम इनको मुसलमान नजर आ रहे थे। मतलब इतने पैसे हैं कि छुपाने की जगह नहीं बची। भाई इन लोगों का तो जगह सीधे सीधे जेल है। 15 साल इन लोगों ने जो कुकर्म किया है उसका हिसाब किताब लिया जा रहा है। और अभी चुनाव से ठीक पहले जब पुलिस वाले और सीआरपीएफ की तरफ से जो कड़ाई हो रही थी, गुंडे हैं ये सब, जब कड़ाई हो रही थी तो ये डींगे हाँक रहा था मीडिया के सामने कि पुलिस वाले सुन लो, चुनाव के नतीजे के बाद तुम लोगों को मेरे पैर की जूती जो है साफ करना पड़ेगा, नाक रगड़ना होगा। अब लीजिए नाक रगड़ो। गिरफ्तार हो जाएंगे क्या? बिल्कुल गिरफ्तारी होगी इनकी, क्योंकि इतना कैश अभी काउंट ही चल रहा है, बहुत ज्यादा कैश, बहुत ज्यादा सोना। ये लोग जन सेवा के नाम पे इन लोगों ने गंदगी मचाई है। और इसलिए ये जो छापेमारी 7 लोकेशन में, तो आप देखिए कि टीएमसी वाले कोई साड़ी के अंदर घुस जाता है डर के मारे, कोई बेड के अंदर घुस जाता है डर के मारे, जो बाहर निकलता है अंडे पड़ते। मदन मित्रा के ऊपर भी अंडा पड़ा था कुछ दिन पहले, ये अंडा खाकर चोर के नारेबाजी। चोर के भाई चोर है भाई, बेड के नीचे, बेडरूम में बेड के नीचे जो है वो गड्डी सजा करके रखा हुआ था। तो आप ये देखिए कि इस तरह के लोग जो हैं वो कैसे एक के बाद एक्शन में जो वो फंस रहे हैं। अच्छा, एक्शन सिर्फ टीएमसी के अभी जो भी मौजूदा विधायक है उनके खिलाफ भी हो रहा है। हालांकि जो खबरें सामने आई कि अब जो विधायकों की संख्या थी जिन्होंने बगावत कर ली, वो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही, लेकिन जो ये एक्शन हो रहा है टीएमसी के जो प्रेजेंट में मौजूदा विधायक है उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि ये वो विधायक है जो पलटे नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, एक्शन होगा, फंस जाएंगे। देखिए ये जो मदन मित्रा के बारे में मैं बस एक बात बता दूं कि वो किस केस के अंदर, वो ये कुमारहाटी नगर पालिका के अंदर 125 लोगों की नौकरी दी गई। और जो नौकरी म्युनिसिपैलिटी में नौकरी घोटाला 600-700 लोगों का जो है इसमें नाम आ रहा है कि जिन लोगों ने पैसे दिया। और किस चीज के लिए, किस चीज के लिए ये भद्रलोक बनते हैं, है ना? चपरासी के लिए, ड्राइवर के लिए, 4th ग्रेड एम्प्लॉय के लिए, सफाई कर्मी के लिए, इस तरह के गरीब लोगों को नौकरी देने के लिए भी ये पापी लोग जो है वो पैसे खा रहे थे। कोई बड़ा स्कैम करो तो बात भी समझ में आता है कि लोभ के कारण किया। ये तो इन लोगों की करतूतों से तो घृणा आती है। तो ये जो जब ये कुमारहाटी नगर पालिका में था तो उस समय जो 125 लोगों की नौकरी दी गई उसमें मदन मित्रा ने पैसे खाए, ये कहानी है। इसलिए ईडी जब इसकी तहकीकात कर रही है तो यहां पे पहुंची है। अब आपने जो जानकारी दी, संख्या वो 58 था, फिर 60 हुआ, आज 64 हो गया। 4 नए जुड़ गए। 4 नए जुड़ गए। 4 क्यों नए जुड़ रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि क्या हालत है। रात के अंधेरे में ईडी जा रही है, सीआईडी जा रहा है, ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर हो रहा है, केस हो रहा है। सारे लोगों को अब ये मालूम चल गया है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। जब नेता ही जेल में चला जाएगा तो फिर ये क्या करेंगे बाहर? आप इस बात को, इनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर है। तो ये सारी चीजें हो रही है। संख्या इधर भी बढ़ गई है। जो लोकसभा के अंदर जो सांसदों की संख्या है, जो 19 से 20 से जो है बताया जा रहा है 24 होने जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि जो सांसदों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है वो रविवार यानी कि कल शुभेंदु अधिकारी के साथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और सोमवार को वो लोकसभा के स्पीकर से भी मिलेंगे। इनकी क्या आगे की प्लानिंग है? देखिए, सोमवार को 2 बजे टाइम इनको अब स्पीकर महोदय ने दे दिया है। वो चिट्ठी सौंप दी गई है। स्पीकर महोदय ने कहा कि हम आप लोगों से मिलना चाहेंगे। वो चिट्ठी चली गई है। 2-3 डिमांड्स हैं। एक डिमांड ये है कि हमें आज के बाद से ओरिजिनल टीएमसी कंसीडर किया जाए। ये 2/3 हमारे साथ लोग हैं, ये सिग्नेचर और फिजिकली जो है उसकी परेड हो जाएगी। परेड तो कल ही हो जाएगा जब शुभेंदु अधिकारी से सारे लोग मिलेंगे। अब बताया ये भी जा रहा है कि जो संख्या उसके लिए सिर्फ 19 चाहिए, अभी 20 हैं। 20 के अलावा 4 और वो ऐड हो जाएंगे वो कल। तो मतलब ये है कि वहाँ जब एक बार परेड हो जाएगा, वहाँ पे स्पीकर से बातचीत हो जाएगी, तो जो अगले सेशन के पहले ही इन लोगों को ओरिजिनल टीएमसी कंसीडर किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कलकत्ता के अंदर जो
विधानसभा है, विधानसभा में ऋतुप्रता बनर्जी को ओरिजिनल टीएमसी मान लिया गया है, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया गया है। यही चीज जो है वो संसद के अंदर होने वाला है। तो आप ये समझिए कि ममता बनर्जी के लिए हर दिन, इवन दिन तो कहना गलत होगा, हर घंटे बुरी खबरें आ रही है। बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में हर घंटे ममता बनर्जी को झटके पे झटके ही लग रहे हैं। बड़ा झटका लगा है जब पुलिस के अधिकारी अभिषेक बनर्जी के आवास पर अचानक से पहुंचे। अंधेरे में ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है। तो वहीं मदन मित्रा के भी अलग अलग ठिकानों पर रेड की कार्रवाई चल रही है। और बताइए कि किस तरह से बेड के नीचे से नोटों का जखीरा मिल रहा है। हालांकि जांच एजेंसियां जबरदस्त एक्शन मोड में है। और बात टीएमसी की करे तो विधायकों की भी संख्या बढ़ गई है। बागी विधायकों का कुनबा जो है वो बड़ा होता जा रहा है। तो वहीं सांसद जो है वो कल शुभेंदु अधिकारी के साथ मुलाकात करेंगे। और ये बागी सांसदों का गुट जो है वो सोमवार को स्पीकर से मुलाकात करेगा। यानी कि पुलिस की कार्रवाई से भी ममता परेशान है और पार्टी तो पूरी तरह से टूट गई है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।